बी फूड रेसिपीज़। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है दम पुख्त पेशावरी। तो सो बगैर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और चल देखें, ये हमारे पास तकरीबन है 1.5 किलो गोश्त है। इसको हमने धो के सुखा लिया है, थोड़ा सा खुश्क कर लिया है और थोड़ी सी हमने चर्बी ले ली है जो इसमें हम ऐड करेंगे। ये तकरीबन 6 अदद आधा किलो से कुछ थोड़े से ज़्यादा आलू हैं हमारे पास। ये थोड़े से मैंने छील लिए हैं, थोड़े थोड़े छील लिए ताकि इसके ऊपर से छिलका था और साथ थोड़ी थोड़ी मट्टी मुझे फील हो रही थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया है। ये जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं इसमें 2 अदद टमाटर हैं और बाकी चीज़ें हैं जो हमने दिखाई वो इसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ये हम तकरीबन हाफ़ स्पून जो है ना, टेबल स्पून जो है इसमें नमक ऐड करेंगे। ऑलरेडी गोश्त में पहले नमक होता है, इस वजह से इसमें नमक दरमियाना सा डालेंगे, ज़्यादा नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर उसके बाद हम इसमें 1 अदद लीमू ऐड करेंगे। अगर लीमू में जूस ज़्यादा हो तो फिर हम आधा लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लीमू में रस थोड़ा हो तो फिर हम 2 लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि हमने इसमें कितना लेमन डालना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें लीमू का रस जाना ज़रूरी है। ये देखिए, ये हम लीमू काट लिया हमने और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लीमू डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और अच्छी तरह हाथ के साथ इसको मिक्स कर देंगे ताकि तमाम गोश्त के अंदर अच्छी तरह गोश्त के अंदर नमक चला जाए। फिर इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट जो है ना इसी तरह नमक को हम लगाएंगे ताकि ये जो है इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए ताकि गोश्त में अच्छा फ्लेवर आए। तो गोश्त को हमने नमक लगा लिया है। अब इसको ढक कर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो है ना अच्छा सा इसका फ्लेवर बन सके। ये गोश्त जितनी देर हम मैरिनेट करे रखेंगे उतना इसमें नमक वगैरह अच्छी तरह रच बस जाता है, जिसकी वजह से ये जो रेसिपी है उसमें बड़ा ये इस प्यारा सा जायका आता है। ये हमने खूबसूरत हांडी ली है। ये देखें, ये हमारे पास तकरीबन पाव के लगभग ये है चर्बी। इसको अपन हम हांडी के निचली सतह पे लगाएंगे ताकि जो भी चीज़ इसमें हम डालें, गोश्त डालें, आलू डालें, वो नीचे ना लगें। इसमें से ऑयल निकलेगा, चिकनाई निकलेगी, वो इसी के पानी निकलेगा उस चीज़ को ये कवर करेगी, नीचे नहीं लगने देगी। और इसका माशाल्लाह से बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आता है। इसमें हम घी ऐड नहीं करते, किसी किस्म का कोई ऑयल, कोई घी, कोई मक्खन, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करते। सिर्फ ओनली इसमें हम चर्बी ऐड करते हैं। ये दम पुख्त पेशावरी जो है ना, इसका असल में ये हकीकत में ये होता है कि ये हांडी जो है बनती दम में है, इसलिए इसको दम पुख्त कहते हैं। ये देखें, ये आलू है, ये 6 अदद आलू हैं मेरे पास, वो मैंने छील लिए हल्के हल्के, वो इसके अंदर लगा लेने। ये देखें, आलू लगा लिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें, आलू लग गए। इसके बाद हम जो है ना इसमें गोश्त लगाएंगे। ये मटन का गोश्त मैंने लिया है, साथ इसके साथ मैंने 2-3 ना बौंग भी ले लिए थे। इसके बौंग जो है ना इसका बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आता है और बड़े, मुझे तो ये वैसे ही बड़े पसंद है। ये ना हांडी का जो है ना बड़ा खूबसूरत से लगते हैं जब मटन का, ख़ास तौर पे मटन के बौंग जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें ये देखें, ये हम पीस लगा रहे हैं, ये बौंग हम इसमें लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह से। बाकी ये है कि ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। अल्लाह ताला हर किसी को खुला और वसी रिस्क अता फरमाए। इस वक्त में जो वक्त गुज़रा है अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये देखें, ये हम गोश्त लगा रहे हैं। ये मैंने लहसुन के जोए थे, ये लहसुन के जोए थे जो मैंने ना खोल के ना धो के साफ़ सुथरे करके इसको लगा रही हूँ। और लगाने को तो मैं पूरी की पूरी लहसुन की जो थी ना पोथी वो पूरी की पूरी लगा सकती थी, लेकिन मुझे डाउट था कि कहीं इसके अंदर कोई लहसुन ख़राब ना हो या कोई मट्टी या कोई चीज़ इसके अंदर ना चली जाए, इसलिए मैंने इसके जौं को खोल लिया है। ये अदरक के 2 पीस हैं जो हमने इसके अंदर लगाए हैं। ये देखें माशाल्लाह से। ये प्याज हैं 3 अदद हमारे पास, वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। 2 अदद हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। ये देखें, ये टमाटर साबुत ही रख दिए हैं
ये माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हरी मिर्चें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और ये देखने में इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें, इसी तरह हमने ये मसाले हैं, ये है बड़ी इलायची है जो है इसमें ऐड की है, और ये थोड़ी सी दालचीनी का 1-2 पीस है, ये एक जो है तेज़पत्ता है, कड़ी पत्ता भी इसको बोलते हैं, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और बिल्कुल थोड़ी सी दड़ा मिर्च ये मैंने ऐड की है। आम तौर पे आप चाहें तो इसको डाल लें, चाहें तो बेशक इसको स्किप कर दें। ये हरी मिर्चें इसमें लगा दें, ये जो प्याज हैं वो लगा दें और बकिया गोश्त भी इस पर लगाते जाएं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी मेन चीज़ इसको गोश्त को सेटिंग करना ही होता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये चर्बी है हमारे पास, ये हम सेंटर में थोड़ी थोड़ी लगाते जाएंगे साथ साथ, ताकि ये कि इसकी बनाई में इसको या इसकी पकवाई में कोई मसला ना आए, ताकि ये किसी साइड पे हांडी के साथ गोश्त चिपके ना, सड़े ना, इस वजह से ये साथ साथ चर्बी लगाते हैं। ये माशाल्लाह से हमारा सारा गोश्त लग गया है। ये देखें, अब बर्तनों को हम साइड पे करते हैं और ये देखें ये 1 अदद लीमू है, ये लीमू माशाल्लाह से रस के भरे हुए हैं। अब इसके ऊपर हम एक ही लीमू जो है ना इसमें इसके ऊपर निचोड़ देंगे, और माशाल्लाह से मेरा रस बहुत ज़्यादा है लेमन में, ये इसलिए एक ही लेमन इसके ऊपर निचोड़ रहे हैं। ये एक लेमन के अंदर ही तकरीबन 2 लेमन जितना रस है। ये देखें माशाल्लाह से ये दूसरा पीस भी हम इस पर लगा रहे हैं। आप जो है जब खाना बनाते हैं ना तो जहन में रखा करें और दुआ किया करें कि परवरदिगारा इस खाने में हमारे साथ कोई ना कोई हमारा मेहमान हमारे साथ शामिल हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं। और ये देखें ये हमने आटा लिया है। जो स्वाद मैं बात करूं या जो बात उस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो जब खुश होते हैं ना तो मेहमान भेजते हैं। इसका मतलब जब मेहमान आता है तो अल्लाह की रहमतें बरकतें हमारे घरों में आती हैं। हमेशा मेहमानों को वेलकम कहा करें और तहे दिल से किया करें, और हमेशा खाना खाने से पहले 2 मिनट वेट कर लिया करें कि या अल्लाह हमारे घर हमारे खाने में हमारे साथ कोई हमारा मेहमान शरीफ साथ हमारे साथ बैठ के खाना खाए, क्योंकि ये हमारे अम्बिया का भी की सुन्नत है और ये एक मुसलमान की जो है ना एक सखी दिली की यही एक निशानी है। ये देखें हमने आटा लगा लिया है, हम इसको अच्छी तरह लगा लेंगे ताकि किसी तरफ से भी इसकी जो भाप है ना वो स्किप ना हो, बाहर ना निकले। ये देखें ये माशाल्लाह से ये लग गया है। ये देखें हर तरफ से मैंने इसको सेटिंग कर दी है। अब ये देखें माशाल्लाह से अब हम ये ढक्कन उठाते हैं और इसके ऊपर दे देते हैं। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हमारी हांडी लग रही है। ये देखें अब इसको हम अच्छी तरह साइडों से ना ऊपर से दबा दिया है। ये हम अच्छे तरीके से इसको बाहर से ना इसको जहाँ से लग रहा है कि आटा कम है वहाँ से आप आटा दूसरी तरफ से जहाँ ज़्यादा उस तरफ से हटा के ना इस तरफ लगा के इसको अच्छी तरह सुकून के साथ तसल्ली के साथ लगा दें। यही मेन चीज़ है। इसको हम अच्छी तरह लगा लेंगे ना तो हमारे हांडी के अंदर से भाप नहीं निकलेगी और माशाल्लाह से हमारा जो दम पुख्ता है ना पेशावरी दम पुख्त ये बड़ा मज़े का तैयार होएगा। ये देखें ये माशाल्लाह से ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया। हम हर तरफ से आटा लगा लिया है और आटे को सेट भी कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह चूल्हा जला लिया हमने। अब ये हांडी हम पकड़ के इसके ऊपर रख देंगे। अब आंच को हम दरमियानी हांडी को ना दरमियानी आंच पे ना हम तकरीबन इसको 7-8 मिनट रखेंगे। जब देखेंगे कि ऊपर से हाथ लगा के ढक्कन को देख लें, अगर ढक्कन ज़्यादा सारा गर्म हो जाए ना इसका मतलब है कि हांडी के अंदर तक हमारी जो है जो आग की हरारत है ना वो पहुंच चुकी है। अब उसको 8-10 मिनट के बाद ही ऐसा होगा। उसके बाद आप आंच को हल्की कर दें। ये देखें ये मैंने आंच को हल्का कर दिया, बिल्कुल थोड़ी सी आंच पे इसको रखा रहने दें। तो अगर तो गोश्त के पीस छोटे हैं फिर तो आप 1.5 घंटे तक भी रखें तो आपका ये मसला बन जाएगी हांडी। अगर आपके पीस बड़े हैं तो फिर उसको कम से कम 2.5 घंटे लगाएं। अगर आपके पास बीफ का गोश्त है
तो फिर भी वो टाइम ज़्यादा लेगा। इसीलिए देखें हमें तकरीबन ये हांडी को रखे हुए मैंने तकरीबन इसको पौने घंटे के बाद उतारा है। ये हम भाप इसकी निकाल रहे हैं। ये देखें ये भाप निकाल रहे हैं। इसको भाप को बड़े तरीके से उतारना है। ये हाथ को लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा ना हाथ को जलन वगैरह होती है। इसको बड़े हिसाब से उतारना है। इसमें अंदर बहुत सी हीट बनी होती है। ये देखें ये माशाल्लाह से ये देखें ये हमने इसको उतार लिया है। ये हम आटे को रिमूव कर देंगे। ये देखें आटे को हम इसको रिमूव कर देंगे। तो इसको हल्की आंच पे हमने रखा है। ये तकरीबन उतारनी मैंने ये हमारे गोश्त के जो पीस थे ना ये थोड़े छोटे थे। ये देखें ये मैंने आटे को रिमूव कर दिया था। ये अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से आलू हमारे तकरीबन बड़े प्यारे से गल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये देखें नीचे देखें इसकी ग्रेवी सी बनी हुई है। इसमें बहुत मज़े की वो ग्रेवी नज़र आ रही है। ये देखें माशाल्लाह ये बाउंगा हमने लगा दिया है। ये देखें ये आँच हमने बिल्कुल हल्की रखी है। अगर इसके पीस बड़े होते ना तो हमने इसको तकरीबन जो था ना 2.25 घंटे 2.5 घंटे ऊपर रखना था। असल में हकीकत में ये डिश जो होती है ना ये कोयलों पे बनती है, लेकिन इस वक्त जो था कोयले अवेलेबल नहीं थे तो हमने हांडी में इसको चूल्हे के ऊपर ही कर लिया सेट। तो इंशाल्लाह कभी फिर कोयलों के ऊपर भी बनाकर आपको दिखाएंगे। ये देखें मैंने डिश में डाल ली है। ये देखें माशाल्लाह ये देखें डिश में डाल ली है। ये ऊपर मैंने उसमें से निकाल के थोड़ी सी ग्रेवी इसके ऊपर ये जो नीचे सूप सा बना हुआ है यखनी सी ये इसके ऊपर डाल दी है मैंने इसकी। ये देखें हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये आपके सामने देखने में बहुत प्यारी लग रही है और ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। और ये देखें माशाल्लाह इसके रेशे अलग-अलग हो रहे हैं। ये देखें अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।